बात फरवरी 1963 की है। चीन से लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद एक लद्दाखी गडेरिया अपनी भेड़ों को चराते चराते भटकता हुआ चुशूल से रेजांगला जा पहुंचा। एकदम से उसकी निगाह तबाह हुए बंकरों और इस्तेमाल की गई गोलियों के खोलों पर पड़ी। वो और पास गया तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं। वर्दी वाले सैनिकों की लाशें। जानी मानी सैनिक इतिहासकार और भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं पर मशहूर किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं। बॉडीज ऐसे मिली, सिपाहियों के हाथ में हथियार थे, नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में सिरिंज था, किसी की राइफल आगे से उड़ चुकी थी पर उसका बट उनके हाथ में ही था। इस तरह की लाशें मिली जिससे तब पता चला कि ये लोग कितनी बहादुरी से लड़े थे। तब तक देयर हैड बीन दिस कंप्लीट एम्बिग्विटी अबाउट व्हाट हैपेंड टू दोज 113 पीपल, क्योंकि जो लोग वापस आए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। और ये जो 2-3 महीने थे, इस टाइम पे लोगों को ऐसा अंदेशा था कि या तो प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए हैं या डर के भाग गए ये लोग, क्योंकि बहुत कम थे। इस तरह का एक स्टिग्मा उन लोगों पे लगा हुआ था। तब तक उनको कायर करार कर दिया गया था, क्योंकि वो अहीर चार्ली कंपनी के वो सब उसी एरिया से थे, हरियाणा के रेवाड़ी वाले इलाके से थे। और लोगों में ये था कि ये लोग डर के भाग गए हैं, और जो 2-3 जो बच के वापस आए उनको शन कर दिया गया गांव में, क्योंकि वो वॉरियर विलेजेस थे जहां पर कि लोग पुश्तों से फौज में जा रहे हैं। पीपल डिड नॉट स्पीक टू देम, उनके घर जाना बंद कर दिया लोगों ने, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। और एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाना पड़ा एक एनजीओ को टू कन्विंस पीपल दैट दीज वर हीरोज एंड दीज वर द फैमिलीज ऑफ हीरोज ऑफ रेजांगला। और एक पूरा कैंपेन जैसा रन किया गया ताकि गांव वाले कन्विंस हो सकें कि ये बहादुर सिपाही थे, ये कायर नहीं थे। 13 कुमाऊं को चुशूल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया था। उसके अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते नहीं देखी थी। उन्हें 2 दिन की नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला से वहां लाया गया था। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का मौका ही नहीं मिल पाया था। 18 नवंबर 1962 को रविवार का दिन था। ठंड रोज की बनिस्बत कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी और रेजांगला में बर्फ भी गिर रही थी। उस लड़ाई में जिंदा बच निकलने वाले ऑनररी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव, जो इस समय रेवाड़ी में रहते हैं, याद करते हैं। ठीक 3:30 बजे हमारी 8 प्लाटून की एलपी लगी हुई थी, उससे एक लंबा बर्स्ट आया करके। तो मैं साहब बोला रामचंद्र क्या? मैंने कहा साहब बात होगी है मेरी हरिराम साहब से। 8 प्लाटून के सामने से फायर आया। ठीक 4 मिनट के बाद ही हरिराम साहब का टेलीफोन आया कि रामचंद्र मैं साहब को टेलीफोन दो। उन्होंने बताया कि साहब 8-10 चाइनीज हमारी तरफ बढ़ रहे थे। जब हमारे जवानों ने उनको आते हुए देख लिया तो मार में आए हैं 300 गज की रेंज में। तब हमारे जवानों ने लंबा बर्स्ट फायर किया है, उसमें 4-5 तो उसी टाइम खत्म हो गए, बाकी 2-3 भाग गए। और मैंने अपनी लाइट मशीन गन को अपने मोर्चे के अंदर वापस बुला लिया है। ये बात सुन करके मैं साहब बोला कि हरिराम साहब जो वक्त हम चाहते थे वो वक्त आज आ गया है। हरिराम साहब बोला साहब आप चिंता मत करिए, हम सब जवान तैयार हैं, मोर्चा पकड़ लिया है। 7 पलटन के जमादार सुरजा राम ने अपनी कंपनी कमांडर को इत्तला दी कि चीन के करीब 400 सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी 8 पलटन ने रिपोर्ट किया कि रिच की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी उनकी शूटिंग रेंज में आए उन पर फायरिंग शुरू की जाए। 7 प्लाटून की 3 लाइट मशीन गनों ने एक साथ फायर खोल दिया। साथ ही 9 प्लाटून जो फॉरवर्ड में लगी हुई थी उसकी लेफ्ट लाइट मशीन गन ने भी फायर दुश्मन के ऊपर खोल दिया। ठीक 8 मिनट के बाद साहब का टेलीफोन आया सुजाराम साहब का कि रामचंद्र। मैं कहा हाँ साहब। मैं साहब को बताओ। मैंने कहा साहब बात ही कर लो, कमांड पोस्ट में ही है। क्योंकि मैं साहब बाहर निकल जाते थे बार बार। मैं ये कहता साहब आप बाहर मत निकलो, क्योंकि दुश्मन का भरोसा नहीं कब सेलिंग आ जाए। बोला साहब चाइनीज को हमने बुरी तरीके से मार दिया है, आप चिंता मत करिए और जवान सुरक्षित हैं हमारे। कोई भी जवान को किसी भी किस्म की कोई जख्मी वगैरह नहीं हुआ है। ये बातें कर ही रहे थे कि 3 देर में 8 प्लाटून से खबर आ गई हरिराम की कि साहब हमारी तरफ दुश्मन करीब 400 की नफरी में हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि लड़ाई हो ली, सब कुछ हो लिया, लेकिन पहला गोला उनका हमारे को खाउस पा के पड़ा।
मैं साहब बोला रामचंद्र फायर स्टॉप करा दो। अपनी 3 इंच को आदेश दिया कि टारगेट तोता, क्योंकि हर रेंज ले रखा था, हर उसका कोडवर्ड रखा हुआ था। इधर से हमारी 3 इंच मेट्रो ने फायर शुरू करने, इधर से 8 प्लाटून ने फायर शुरू, ये हमला भी उसका नाकामयाब कर दिया। इसी दौरान में दुश्मन का हैवी सेलिंग हुआ साहब। लाइट मशीन, मीडियम, फील्ड, तीनों आर्टिलरी उनकी एकदम से हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू हो गया। जब चीनियों द्वारा सामने से किए गए सारे हमले नाकामयाब हो गए तो उन्होंने अपनी योजना बदल डाली। सुबह 4:30 बजे के करीब उन्होंने सभी चौकियों पर एक साथ गोले बरसाने शुरू कर दिए। 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर था। पहला हमला उन्होंने रिपल्स कर दिया था और उनको वो बॉडीज गलीज में गिरी हुई नजर भी आई ऊपर से। पर उसके थोड़ी देर के बाद में चाइनीज ने उनके ऊपर मोर्टर से फायर किया और ये 15 मिनट का हमला था जो बहुत ही डेडली अटैक था। ये जो जवान यहाँ पे तैनात थे इनके पास बस लाइट मशीन गन्स थी और .303 की राइफल्स थी जो कि सिंगल लोड थी, मतलब हर गोली चलाने के बाद उनको लोड करना पड़ता था। और इतनी सर्दी थी कि वो बताते थे कि जवान की उंगलियां जम गई थी। 15 मिनट के अंदर देयर वाज कंप्लीट डिवास्टेशन। उनके सारे बंकर्स उजड़ गए, टेंट्स उखड़ गए, जवानों के लिम्स उड़ गए और तबाही सी मच गई। मगर उसके बाद भी मेजर शैतान सिंह ने उनको बोला कि आप डरिए मत, आप लड़ते रहिए। एंड दैट इज व्हाट दे डिड। जब ये सब हटा धुआं वगैरह तो उन्होंने देखा कि सामने दूर रिज पर याक्स आ रही हैं। कुछ क्षणों के लिए उन जवान्स ने सोचा कि हमारी ही अल्फा कंपनी के लोग हैं जो हमारे बचाव के लिए आ रहे हैं, एंड दे वर वेरी इलेटेड। पर जब उन्होंने दूरबीन लगा के देखा तो वो चाइनीज थे और वो याक्स के ऊपर अपना बाकी सामान लाद के, अपनी एमिनेशन, वेपन्स लाद के आ रहे थे। एंड दैट इज व्हेन द थर्ड अटैक हैपेंड, जबकि वो आकर के उन्होंने एक एक को मार दिया। इस बीच मेजर शैतान सिंह की बाह में शेल का एक टुकड़ा आकर लगा। उन्होंने पट्टी करवाने के बाद लड़ाई जारी रखी। तभी एक चीनी सैनिक का पूरा बर्स्ट उनके पेट में लगा और वो नीचे गिर गए। मेजर शैतान सिंह अत्यधिक खून बह जाने की वजह से बार बार बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे। सूबेदार रामचंद्र यादव इस मुश्किल समय में उनके साथ थे। बेहोश होते ही मैंने जाके धंधेड़ा, होश आया। रामचंद्र, मैंने कहा साहब बहुत दर्द हो रहा है पेट के अंदर, मेरा बेल्ट खोल। मैंने कहा साहब बेल्ट नहीं खोलूंगा, क्योंकि उससे पहले जब मैंने अंदर हाथ दिया तो मेरे साहब की आंतें बेल्ट के नीचे आ चुकी थी। फिर मेरे साहब बेहोश हो गए। फिर होश में आया मेरे साहब, चल रही है फायरिंग, बम्बारमेंट भी दुश्मन का दोबारा आ गया, हमारे ऊपर चल रहा है। अब मेरे साहब बोला कि रामचंद्र एक बात सुन। कहा साहब? मेरा एक कया मान ले कि आप बटालियन में चले जाओ और बोलो कि कंपनी ऐसे लड़ी है और कंपनी शहीद होगी। मैं बोला साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैं साहब बोला रामचंद्र ये मेरा हुक्म है। चारों तरफ लाशें ऐसी बिखरी पड़ी थीं जैसे वो कपड़े की गुड़ियाएं हों। मेजर शैतान सिंह का टेंट बुरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उनके दोस्त चिमन का सिर धड़ से अलग पड़ा था। मंडोला गांव के महेंद्र सिंह की टांगें बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। मैंने सूबेदार रामचंद्र यादव से पूछा कि इस लड़ाई में 13 कुमाऊं के 124 में से 113 जवान मारे गए। आप किस तरह इस भयानक हमले में बच गए? मैं तो मामूली जख्मी था, ज्यादा नहीं, मेरे को बिल्कुल होश था। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि हरपुल ने यह कहा था कि मेजर साहब को नहीं छोड़ देना, मेजर साहब की लाश दुश्मन को नहीं दे देना। और जब ही हमारे ऊपर से रन कर गया, मुझे मौका मिल गया, मैंने मेजर साहब को उठाया है
कि नीचे क्वार्टर मास्टर के पास जाना है और जाने के बाद मैं साहब की लाश को लेके जाना है। लेकिन जब मैं नीचे गया तो उस जगह तो आग लगा रखी, राशन पानी में सब में आग लगी हुई है। और ना वहाँ हौलदार मेजर था, ना वहाँ वाशरमैन था, ना वहाँ सफाई वाला कोई नहीं था। तब एक जीप आई है, जीप आने के बाद में वो जीप मेरे को लेकर हेडक्वार्टर में गई है। रेजांगला की लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जब एक इलाके का रक्षण करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनको जो आदेश मिले थे वो उन्होंने आखिरी दम तक पूरे किए। जो ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर टीएन रैना, उनसे रिटन में हर एक सब कंपनी के पास में आदेश आए थे कि आप आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। तो ये उन्होंने टू द टी फॉलो किए ये ऑर्डर्स। 124 जवान वहां पर तैनात थे और ऑलमोस्ट 1000 की संख्या में चाइनीज का उन पे अटैक हुआ था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। मैं आपको बताना चाहूंगी रेहान कि जब मैं इसको रिसर्च कर रही थी तो 13 कुमाऊं वाज द बटालियन। उनको जब मैंने मेल के साथ संपर्क किया और उनसे बोला कि आप थोड़ा बैटल के बारे में बताइए, तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी और उन्होंने मुझे बोला कि हम पहले आपको नाम भेजते हैं कितने लोग मरे हैं। तो दैट रैन इनटू 3 sheets ऑन माय लैपटॉप। आई कुड नॉट रीड इट टिल द एंड, बट माय आईज वर फुल ऑफ टीयर्स कि कितने लोग उस लड़ाई में मरे जो सुबह 4:30 बजे शुरू हुई और 8:15 बजे खत्म हो गई थी। रेजांगला में लड़ने वाली सी कंपनी का हर जवान हीरो था। अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर ये कंपनी नहीं होती, नहीं शहीद होती, तो ले कारगिल जंग के खतरे में पड़ जाता। मैं आज बताता हूँ, क्योंकि इसी ने रोका उस वैली को, इस कंपनी ने रोका उसको। और जब उसको इतना नुकसान हो गया तो उसने खुद सीज फायर किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़ाई से 4 दिन पहले हमें आदेश मिला कि देखो आप पीछे हट जाओ। तो मैं साहब बोला कि देखो साहब, मैं जब तक जवानों से बात नहीं कर लिया मैं ये नहीं कर सकता। मैं बोला साहब जवान यहाँ से मर जाएगा लेकिन इस पोस्ट को छोड़ेगा नहीं। जिस प्लाटून में गया तो यही मेरे साहब को जवाब मिला कि जी हम मर जाएंगे लेकिन हम दुश्मन को इसी जगह खा जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। 3 प्लाटून से ओके मिलने के बाद मैं साहब बोला कि बहादुर मेरा भी यही इरादा है, और पीछे मैसेज दे दिया ब्रिगेड कमांडर साहब को, टीएन रैना को, कि साहब ये कंपनी इस जगह से पीछे नहीं हटना चाहिए। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।